नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द रेयर स्पाई पर। पेश है महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की ज़िंदगी के कुछ रोचक किस्से, जो आपका मनोरंजन करने के साथ साथ ही आपको नॉलेज भी देंगे। दोस्तों, अल्बर्ट 4 साल की उम्र तक ढंग से बोलना भी नहीं सीख पाए थे। तभी एक दिन खाना खाते हुए वे अचानक से बोल उठे, सूप बहुत गर्म है। इस बात पर माता पिता ने जब हैरानी से पूछा कि आज तक तुमने कुछ बोला क्यों नहीं, तो उनने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, क्योंकि आज मुझे इससे पहले घर में कोई दिक्कत ही नहीं हुई। स्कूली पढ़ाई में भी फिसड्डी रहे। वे किसी चीज़ को रट पाने में असमर्थ थे, जो आधुनिक स्कूली शिक्षा व्यवस्था में बहुत ज़रूरी है। परंतु उनकी मैथ्स और साइंस में बहुत गहरी रुचि थी। एक बार इनके मैथ्स के टीचर ने इन्हें यह तक कह दिया था कि अल्बर्ट, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें और नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि शायद मुझसे ज़्यादा ज्ञान तुम्हें गणित का है और तुम निश्चित ही इस लायक हो गए हो कि तुम ही मुझे पढ़ा सको। एक बार जब चार्ली चैपलिन और अल्बर्ट साथ में सैर पर निकले तो लोग उनको देख के खुशी से हाथ हिलाने लगे। तभी अमेरिका के मशहूर कॉमेडियन चैपलिन धीरे से आइंस्टीन से बोले, लोग तुम्हें जानते हैं क्योंकि तुम्हें हर कोई समझ नहीं पाता, और लोग मुझे जानते हैं क्योंकि मुझे इनमें से हर कोई समझ पाता है। आइंस्टीन की याददाश्त बेहद कमज़ोर थी, यहाँ तक कि वे एक दिन जब टैक्सी में बैठे तो ड्राइवर ने पूछा कि कहाँ जाना है, तो आइंस्टीन अपनी जेब से अपने एड्रेस कार्ड को ढूंढने लगे, पर वो नहीं मिला। वो तो अच्छा हुआ कि वो टैक्सी ड्राइवर इस फेमस साइंटिस्ट को ऑलरेडी जानता था और उसने उन्हें उनके घर तक छोड़ दिया। यहाँ तक कि अपनी ज़िंदगी के आखिरी सालों में वो अपने घर का टेलीफ़ोन नंबर भी याद नहीं रखते थे, क्योंकि उन्हें आंकड़ों को याद करने में कोई ढंग की चीज़ दिखाई ही नहीं देती थी। चलिए अब बात करते हैं उनके करियर की। आइंस्टीन सिर्फ एक साइंटिस्ट ही नहीं थे, बल्कि वो एक इन्फ्लुएंसिंग फिलोसोफर भी थे। उन्हें संभवतः किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाएगा, वो है सापेक्षता का सिद्धांत, मीन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो 1915 में पब्लिश हुआ। वैसे तो इस सिद्धांत को समझ पाना अत्यंत कठिन माना जाता है, परंतु आज हम आपको इस एक इलस्ट्रेशन के द्वारा ईजिली समझाने की कोशिश करेंगे, जो मुझे मेरे टीचर ने बताया था। आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को इस उदाहरण के द्वारा आसान भाषा में समझाया। अगर आप 2 मिनट किसी गर्म स्टोव के पास बैठते हैं तो ये समय आपको 2 घंटों के बराबर लगता है। इसी तरह अगर आप 2 घंटे किसी सुंदर लड़की के साथ बात करते हैं तो ये समय आपको 2 मिनट के बराबर लगता है। यही सापेक्षता या फिर रिलेटिविटी है। आइंस्टीन प्यार में भी पड़े, पहले माइलेवा मैरिक के जो उनकी क्लासमेट थी, और फिर एलिसा के प्यार में जो उनकी कज़न थी, पर उन्होंने 1919 में मिर्वा से डाइवोर्स कर दिया। आइंस्टीन को जीनियस का सिनोनिम भी कहते हैं, बट ये सब कुछ पॉसिबल हुआ क्योंकि उनके पागलपन से। तो दोस्तों, क्या हर्ज है पागल बनने में? बी अ क्रू, क्योंकि पागलपंथी भी ज़रूरी है। जिंदा दिली के लिए एक कोट लिखना चाहूँगी, ज़िंदगी का हर एक पल जियो, क्या पता नसीब कल कौन सी चाल चल जाए। तो दोस्तों, फिर लौटेंगे एक नई इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।